प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करेंगे, जहां से ये सारे परीक्षाओं में यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज का हमारा विस्तृत क्लास रहेगा, जहाँ से सिंधु घाटी के परिचय के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता किन 6 भागों में बटा हुआ है, 6 स्थलों में बटा हुआ है? इन सभी स्थलों के बारे में विस्तृत क्लास रहेगा आज का। तो बहुत ही अच्छे से आज का क्लास को अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनन एवं विकसित केंद्र होने के कारण हड़प्पा के नाम पर पड़ा। हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन होने के कारण आदि ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सभ्यता का खोज। अर्थात मित्रों, इस सभ्यता का खोज किसके द्वारा हुआ? इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग 1 वर्ष बाद 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला, जिसे मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा जाता है। मित्रों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, और ये महानिर्देशक के रूप में सर्जन मार्शल की अध्यक्षता में किया गया था। ये पूछता है पुरातत्व विभाग के पिता कौन हैं? तो आपके जो हो जाएंगे पुरातत्व विभाग के जो है पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट हमारा है सभ्यता का विस्तार। मित्रों, जानेंगे कि सभ्यता का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था, सभ्यता किस प्रकार से सभ्यता का विस्तार था। अब तक इस सभ्यता का अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाया जा चुका है। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने, भगवतराव तथा पश्चिम में मरकाना समुद्र तट तक, सुरकोटदा से लेकर पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुरकोटदा, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीर, उत्तरी पूरा स्थल मांडा, दक्षिण पूरा स्थल दैमाबाद, लगभग त्रिभुजाकार वाला एक भाग कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन मिस्र या सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। कहने का तात्पर्य मित्रों, ये सभ्यता का विस्तार जो है
पाकिस्तान में भी था, भारत में था, पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सारे जो है स्थान तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र माना जाता है वो आपका जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है 1400 किलोमीटर सिंधु सभ्यता का जो है क्षेत्र माना जाता है। इसी क्रम में हमारा है मुख्य स्थल। कौन कौन से मुख्य स्थल थे? तो पहला आपका मुख्य स्थल में हो जाएगा हड़प्पा है। हड़प्पा 6000 से 2600 ईसा पूर्व की एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ और लोथल की ही श्रृंखला में हड़प्पा में भी पुरातत्व खनन किया गया। यह मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इनकी खोज 1920 में की गई। वर्तमान में खोज 1920 में की गई थी, लेकिन खुदाई जो है 1921 में की गई थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सन 1857 में लाहौर मुल्तान रेलवे मार्ग में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इससे बहुत नुकसान पहुंचा, अर्थात जब लाहौर से मुल्तान के लिए रेल मार्ग बिछाया जा रहा था, उस समय लोगों को ज्ञान नहीं था इस स्थल के बारे में। यहाँ से लोग को जब पता चला कि ईंटें यहाँ पे प्राप्त हैं, तो वहाँ से रेलवे ट्रैक बनाने के लिए काफ़ी ईंटों को जो उन्होंने ले जाकर प्रयोग किया, जिसके कारण जो है हड़प्पा के जो स्थल थे उससे प्रभावित हुए उत्खनन के दौरान। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जिसका भी अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो के मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। 2600 ईसा पूर्व की यह सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल की भी श्रृंखला में मोहनजोदड़ो में भी पुरातात्विक खनन किया गया। यहाँ भी खनन किया गया, जो 1922 में यहाँ पे जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा खनन किया गया, सर्जन मार्शल की अध्यक्षता में। यह मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, अर्थात यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चहुद्रों के दक्षिण और स्थित चहुद्रों के दक्षिण स्थित चूड़ियों नामक स्थान पर मोहरे और गुड़िया के निर्माण के साथ साथ हड्डी से भी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने किया तथा 1943 ईस्वी में मायके द्वारा उत्खनन करवाया गया। ऐसे नीचे स्तर में सिंधु संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोथल मित्रों, यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भगवा नदी के किनारे सरगवावाल नामक ग्राम के समीप स्थित है। खुदाई इसकी जो है 1954 से 55 के बीच मध्य में हुआ। रंगनाथ राव के नेतृत्व में यहाँ की खुदाई हुआ। नेक्स्ट स्थल है रोपड़ है। पंजाब प्रदेश के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश आज़ाद होने के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। इसका आधुनिक नाम रूपनगर था। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। नेक्स्ट है कालीबंगा। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ के द्वारा कराई गई। यह प्राक हड़प्पा के पहले एवं हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष या परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडौना नदी के स्थित इस पुरातत्व की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। नेक्स्ट स्थल है
रंगपुर जो गुजरात में स्थित है, कंठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप इस स्थल की खुदाई 1953 से 1954 ईस्वी में हुआ। ए रंगनाथ द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ मिली कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। नालियाँ, मृदभान, वट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से, जो उत्तरी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बनवाली। बनवाली मित्रों हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा के हिस्से में आता है, जो हिस्सर ज़िले में स्थित है। दो संस्कृतियाँ अवस्थाओं के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन इस स्थल की खुदाई में 1973 से लेकर 74 ईस्वी में रविन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई, जो आली मुराद के नाम से भी जाना जाता है। सिंध प्रांत में स्थित इस नगर में कुएं, मिट्टी के बर्तन, मनके और पत्थर से निर्मित विशाल दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल में बैल की लघु मूर्ति, मृत्यभांड एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त होता है। सुरकोटदा डोर, दक्षिण बलूचिस्तान। यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान से दशत नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।